होने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 2 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा हुआ है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्या का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर है या नहीं। 2 क्वेश्चन तो हम लोग पिछले वाले वीडियो में देख लिए हैं, ठीक है ना। अब पढ़ेंगे तीसरा क्वेश्चन, अभी देखेंगे। 3 नंबर में हम तो यहाँ पे सबसे पहले निकालेंगे कितना 336 और 54 का एलसीएम। तो 336 का एलसीएम यहाँ पे हम निकाल के रखे हुए हैं, ठीक है। और 54 का भी एलसीएम निकाल के यहाँ पे है, तो आप देख सकते हैं। एलसीएम तो सबको अब आ ही गया होगा। तो यहाँ पे 336 का होगा, यहाँ पे 4 को 2 है, तो 1 2 3 4, तो 4 को 2 हो जाएगा और 3 गुने 7 और 54 का कितना होगा 2 गुने 3 गुने 3। एचसीएफ बराबर क्या होगा 2 गुने 3, यानी कि जो दोनों में कॉमन होगा वहीं यहाँ पे एचसीएफ हो जाएगा। तो दोनों का मल्टीपल कितना होगा 6 होगा। तो एलसीएम बराबर कितना होगा, मल्टीपल तो यहाँ पे 6 होगा दोनों का, क्योंकि दोनों इसमें कॉमन है तो डायरेक्ट यहाँ पे 6 ही लिख देंगे हम लोग, ठीक है। और देखते हैं हम यहाँ पे और आगे लिखेंगे जो बाकी इसमें, यानी कि 1 2 3, तो 1 2 3 3 ठो 2 है तो हो जाएगा, और 7 बचा है तो 7 हो जाएगा। इसमें कितना बचा है 3 2 बार है तो 3 2 बार, और इसको गुना करेंगे तो हम लोग आएगा कितना गुना करने पे यहाँ पे आ रहा है कितना 3024, ठीक है। तो जांच के लिए क्या होगा ए गुने बी बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, ठीक है। तो ए बराबर हम लोग मान लेंगे यहाँ पे क्या, माना कि ए बराबर 306 तथा बी बराबर कितना हो जाएगा 54। दोनों को गुणा करेंगे तो हम लोग क्या, ये 300 और बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, ठीक है। तो 336 गुना 54, दोनों को अगर गुना करें 336 और 54 हो गया। और एलसीएम कितना आया था हम लोग के यहाँ, एचसीएफ आया था हम लोग का कितना, एचसीएफ 6, और एलसीएम कितना आया यहाँ पे, एलसीएम जो आया यहाँ पे 3024। दोनों को गुणा करने तो अगर 336 और 54 को गुणा करने पाएगा यहाँ पे 18144, और 6 को अगर 3024 से गुना करेंगे तो ये भी आएगा 18144। ये यहाँ पे हो जाएगा LHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर LHS बराबर RHS, ये हो जाएगा प्रूफ्ड। 3 नंबर में बोल रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। कैसे निकालना है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, यानी कि गुणनखंड करके निकाला। तो यहाँ पे 12 का हम निकालेंगे, क्या पहले एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है। 12 का देखते हैं कितना आता है। 12 का होगा कितना 2 गुने 2 गुने 3, 15 का 3 गुने 5, 21 का 3 गुने 7। तो यहाँ पे तीनों में कॉमन देखिए कौन सा है, तीनों में कॉमन क्या है 3, तो यहाँ पे हो जाएगा एचसीएफ बराबर 3, और एलसीएम देखते हैं कितना आता है। एलसीएम किसका 12 15, यहाँ पे जो है 12 15 और 21 का कितना आ रहा है, तो 2 गुने 2, यानी कि 2 गुने 2 गुने 5, 5 गुने 7, और एचसीएफ कितना आया था 3। तो एचसीएफ 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7 गुने 3, ये होगा एचसीएफ। तो यहाँ पे हो जाएगा एचसीएफ बराबर 3 और एलसीएम बराबर 400।
बस यहाँ पे याद रखिएगा, HCF कभी भी छोटा होता है और LCM बड़ा होता है। अब यहाँ पे 17 का निकालते हैं। 17 का ये तो कट नहीं सकता है, किसी और से खुद से कट सकता है और एक से, तो 1 गुने 17, 23 ये भी नहीं कट सकता है, तो 1 गुने 23 और कितना है 29, ये भी नहीं कट सकता है, 1 गुने 29। तो इसमें HCF निकालना है और LCM, तो HCF बराबर कितना हो जाएगा, HCF बराबर 1 यहाँ पे होगा, HCF 1 होगा और LCM देखते हैं कितना होता है। तो LCM बराबर कितना होगा, 17, 23, 29 का गुना करेंगे, इसका LCM कितना आया था, तो यहाँ पे HCF 1 हो गया, LCM बराबर 17, 23 गुने 29 बराबर कितना है 11,339। यहाँ पे हो जाएगा कितना, HCF बराबर 1, HCF बराबर 1 और LCM बराबर कितना होगा 1139। आंसर हो जाएगा, यह जो हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे दे रहा है 4 नंबर, 4 नंबर में कितना 8, 9 और 25, इसका भी हम लोग HCF ज्ञात करेंगे। तो 8 का हो जाएगा 1 गुने 8, 9 का 1 गुने 9, 25 का 1 गुने 25, सब में कॉमन कितना आ रहा है 1 है, यानी कि HCF आएगा। और सबसे छोटी भी संख्या यही है, कितना आ रहा है 8, 9, 25 का HCF बराबर 1, तो LCM कितना होगा, तो LCM बराबर 8 गुने 9 गुने 25 गुने 1 बराबर कितना होगा 1800 आंसर। यहाँ पे 4 नंबर में दिया हुआ है HCF बराबर 306 और 657 बराबर 9, यानी कि 306 और 657 का LCM 9 दिया हुआ है। तो LCM ज्ञात करना, यानी कि 306 तथा 657 का LCM ज्ञात करना। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे सॉल्व में HCF बराबर 9 और LCM बराबर क्या, तो LCM बराबर होता है, LCM बराबर होता है संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF, यानी कि LCM बराबर, इसका शॉर्ट फॉर्म भी होता है, यानी कि इसको A मान लेंगे और B मान लेंगे। ठीक है, तो ऐसा ही संख्याओं का गुणनफल, यानी कि 306 LCM 306 गुना 657 बराबर HCF, HCF बराबर 9, कितना मर्द में कटेगा, तो ये कटेगा 73 मर्द में। तो 306 को अगर 73 से गुना किया जाएगा तो कितना होगा 22,338, जो हम लोग का आंसर होगा। 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या के लिए प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यानी कि जांच करना है कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन जो होगा, यहाँ पे सबसे पहले मानेंगे हम लोग कि क्या करना क्या है। तो यहाँ पे हो जाएगा, यदि संभव हो तो
मानक की वो संख्या क्या है, 10 है। यानी कि आप कुछ भी मान सकते हैं, 10, 20, 40, 50, 100 कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है, जिसका गुणनफल हो सके। तो इस 6 का पावर n है, यानी कि यहाँ पे दिया हुआ है और जो माने हैं तो क्या होगा, 10 के पावर n, 10 का पावर n। तो 6 का अगर गुणनखंड निकालेंगे हम तो कितना होगा, 6 का गुणनखंड निकालने पर 2 गुने 3 का पावर n हो जाएगा और यहाँ पे 2 गुने 5 का पावर n। यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ क्योंकि यहाँ पे दोनों का पावर है तो 2 का पावर n गुने 3 का पावर n बराबर 2 का पावर यहाँ पे n हो जाएगा गुने 5 का पावर n। तो यहाँ पे कुछ लैंग्वेज लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ बायां पक्ष 2n, बायां पक्ष गुने बायां पक्ष बराबर LHS 2n है, जो दायां पक्ष यानी कि RHS होगा यहाँ पे, पक्ष बराबर 2 का पावर n के बराबर है, n के बराबर। यानी कि दायां पक्ष जो है, यानी कि ये हो गया दायां पक्ष 2 का पावर n और बायां का पक्ष जो है 2 का पावर n, दोनों जो है बराबर है। तथा यहाँ बायां पक्ष यानी कि LHS बराबर कितना है, 3 का पावर n है, जो दायां पक्ष यानी कि RHS 5 के पावर n के बराबर नहीं है, कि जो है बराबर नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा, अतः हमारी मानी हुई अवधारणा का विरोधाभास है। अतः जो हम लोग माने हैं, हम लोग अवधारणा यानी कि 10 माने हैं, उसका विरोधाभास करता है। यानी कि उसका मान जो है दो इसका LHS का मान और RHS का मान दोनों जो है बराबर नहीं हो रहा है। अतः यहाँ पूछ जाएगा, अतः n के लिए कोई भी संख्या नहीं है जो 0 यानी कि 0 पर समाप्त हो सकती है। यही जो होगा यहाँ पे आंसर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 7 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं, क्यों। यानी कि इसका व्याख्या करना है। तो यहाँ पे सॉल्व जो होगा, तो ये सबसे पहले फर्स्ट टर्म वाला को लिखेंगे। यहाँ पे कितना दे रहा है, 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13। तो यहाँ पे 13 दो ठो है तो 13 को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे 13 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बच रहा है, 7 गुने 11 प्लस 1 बराबर यहाँ जो होगा कितना, 13, 11 7 77 प्लस 1 यानी कि 78। यहाँ पे फिर से एक टर्म और बढ़ा देते हैं, कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। अतः यहाँ पे जो लिखेंगे, अतः यह भाज्य संख्या है, अतः यह
भाज्य संख्या यानी, ठीक है। और दूसरा यानी कि अगेन, इसका हिंदी होता है फिर। सेकेंड टर्म है उसको लिखेंगे 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5। तो इसमें कितना कॉमन है? 5। तो 5 को बाहर निकाल लेंगे तो कितना बचा है? 7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 गुने 2 प्लस 1। तो इस सबको सॉल्व करेंगे जैसा कि यहाँ पे किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख देते हैं कितना, अगर इसको सबको अगर गुना कीजिएगा और एक जोड़िएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 1009। कितना होगा? 1009। तो यहाँ पे हो जाएगा, अतः यह भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। और भाज्य संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिनमें स्वयं तथा एक के अतिरिक्त और किसी संख्या से भी पूरी भाग लग जाए उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। 7 नंबर में बोल रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ, यानी कि जो कोई खेत है उसके चारों ओर वृत्ताकार पथ है। मान लीजिए कि यहाँ पे एक तो खेत हो गया, ठीक है, और इसके चारों तरफ यानी कि वृत्ताकार यानी कि गोल एक रास्ता है, इसको पथ बोला जाता है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सेनानियों को 18 मिनट तय लगता है। जो ये पथ है इसको एक चक्कर लगाने में जो सेना जो है उनको कितना मिनट टाइम लगता है? 18 मिनट लगता है। जबकि मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। सोनिया को जो है एक चक्कर लगाने में 8 मिनट लगता है और रवि को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट। मान लीजिए दोनों सैनिक है, ठीक है, और मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। दोनों जो है एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं, दोनों एक ही स्थान से चलते हैं, यानी कि जो है यहाँ पे एक ही स्थान से चलते हैं और एक ही दिशा की तरफ चलते हैं। तो कितने समय बाद अब पुनः स्थान पे, यानी कि जो दोनों एक ही साथ एक ही दिशा में चलते हैं, तो फिर दोनों एक ही स्थान पर कितने समय के बाद पहुँचेंगे? सोनिया सॉल्व हो जाएगा। सोनिया जो कितना मिनट में पहुँचते हैं? तो 18 मिनट में। और यहाँ पे एस होगा, रवि जो है 12, यानी कि आर मिनट में, आर मानेंगे उसको। देखिए यहाँ पे 18 का एलसीएम निकालना है, यहाँ पे 18 का एलसीएम निकालने के तो 9 मिनट में 2, 9 दूना 18, 3 3 9, यहाँ 12 बोल रहा है, 2 6 दूना 12, 2 3 दूना 6, तो यहाँ पे 8 होगा। 18 का क्या आया था? 2 गुने 3 गुने 3, और 12 का 2 गुने 3। तो सबका देखेंगे क्या आ रहा है? 2 का स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर गुना 2 गुने 3। तो इसका होगा कितना? 2 गुने 3 गुने 2 गुने, इसको अगर सबको अगर लसा कीजिएगा तो कितना आएगा? 36 मिनट। ये होगा आंसर। यहाँ पे जैसे हो जाएगा कितना? 3 दूना 6, 6 तिरका 18, 18 दूना 36, यही आंसर होगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को जितना से जितना हो सके शेयर, लाइक और कमेंट करें, या प्लीज़, जैसा कि मुझे भी वीडियो अपलोड करने में अच्छा लगे। थैंक यू।